हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आई हूँ मैं एक साइकस प्लांट के साथ। वैसे इसका एक पर्टिकुलर नेम है दून स्पिनुलोसम। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सबसे पहले आपको बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतने कमेंट्स लिखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए और अपना इम्पॉर्टेंट समय को मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। तो चलिए इस प्लांट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशंस। जो भी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये प्लांट पाम ट्री जैसा दिखने वाला बिल्कुल बड़े साइज़ का स्लो ग्रोइंग साइकस प्लांट है। जिसकी अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके बिल्कुल बेस में आप देखोगे थिक ट्रंक है जो बिल्कुल ओल्ड लीफ से, ओल्ड ब्रांचेस से कवर्ड रहते हैं। और इसकी हाइट की मैं अगर बात करूँ तो ये 10 मीटर्स तक लंबा जाता है। बिल्कुल परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है और सालों साल ये टिकता है। बहुत स्लो ग्रो होता है और बहुत सालों तक ये स्टे करता है। ये जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाने वाला प्लांट है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, बट क्योंकि ये डायोशियस प्लांट है तो मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। और पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल कोन से सीड प्रोड्यूस होता है, बट वो काफ़ी मैच्योर स्टेज पे वो फ्लावरिंग होता है और सीड प्रोड्यूसिंग होता है। इसके अलावा जो रूट वाला पोर्शन है वहाँ से नए नए बेबी प्लांट्स आते हैं, नए नए बेबी ब्रांचेज आते हैं। जैसे कि अदर पाम ट्री में, जैसे पोनी टेल का जो ट्री का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है, तो उसके ठीक रूट में नए नए बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो वहाँ से कटिंग करके या उसको सेपरेट करके उससे एक नया प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। ये प्लांट एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट है जो अपने अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए जाना जाता है और इसे हम अपने गार्डन में और लैंडस्केप में लगाते हैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। और क्योंकि ये स्लो ग्रोथ प्लांट है तो ये बहुत सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है और कम मेंटेनेंस के साथ हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाए रखता है। इस प्लांट्स के कुछ पार्ट टॉक्सिक हो सकते हैं, तो पेट्स को या बच्चों को इसके पार्ट से दूर रखें। वो चबाए ना या इसका इस्तेमाल ना करें इंजेक्शन में, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें आप। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्लांट की केयर की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लाइट की। इस प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। तो इस प्लांट का जो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी जगह आप प्लेस करिए कि मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप अगर लग जाती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ इसे अगर इनडायरेक्ट धूप मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। या सेमी शेड जैसे जगह पे आप इस प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। या आपके घर के बाउंड्री में या पार्क में कहीं पे आसपास शेडी ट्री है, बड़ी बड़ी ट्री है, तो ठीक उसके नीचे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो मॉर्निंग की हल्की धूप से प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, इसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। जैसे कि एक्सट्रीम हीट जैसे सिचुएशन आती है अप्रैल से लेकर के मई जून तक, जो बिल्कुल इंटेंस हीट होती है, उससे लीफ में स्कॉशिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है। बिल्कुल सूख सकता है, ये ड्राई हो सकता है। इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो इसके जो टिप्स हैं लीफ के, ये बिल्कुल सूख सकते, ड्राई हो सकते हैं और प्लांट दिखने में ख़राब भी लग सकता है। तो इसे इनडायरेक्ट लाइट में भी रखें, इसे शेड में ही रखें, तो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर है। सॉइल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आप कोई भी 20% सैंड ले लीजिएगा। इसके अलावा आप 30% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर ले लीजिए। इसके अलावा 40% है वो आप कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए। और 10% आप नीम की खली जरूर मिक्स करें या राख मिक्स करें। अगर आपने पॉट में प्लेस किया हुआ इस प्लांट को तो एटलीस्ट 2-3 साल में एक बार रिपॉटिंग जरूर करें। इसके आसपास की मिट्टी ज़रूर चेंज करें। और जो इसका ग्रोइंग फेज़ होता है ना आपका मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, तो 2-3 महीने में या 1-2 महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र से ज़रूर फीड करें, या सॉलिड कंपोस्ट से, होम कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो। क्योंकि ये लीफी प्लांट है तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र हो। और क्योंकि इसके लीफ बहुत ही शार्प हैं, बिल्कुल थिक हैं, सॉलिड हैं, तो इसके लिए पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा भी होनी चाहिए फर्टिलाइज़र में। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। या तो ऑर्गेनिक प्रॉपर बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ मार्केट से कोई भी रेडीमेड फर्टिलाइज़र आप ला सकते हैं, इधर वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। अपने प्लांट के हेल्थ के हिसाब से मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो वो आप ऑर्गेनिक चीज़ें भी ला सकते हैं मार्केट से या इनऑर्गेनिक प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अदरवाइज़ अगर सिंपल चीज़ें ही आपके पास है, काउडंग मैन्योर या मैं जैसे बोली हूँ आपको सैंड मिक्स कीजिए, नीम की खली मिक्स कीजिए, ताकि प्लांट को फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। बाहर से अगर इन्फेक्शन लगती है तो आप सोपी वाटर या नीम वाटर का स्प्रे कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर उससे भी नहीं कीड़े जाते हैं तो आप कोई भी केमिकल आप इंसेक्टिसाइडर आप यूज़ कर सकते हैं, जो प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करें, जो नर्सरी वाले आपको सही सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से। ये जो आपका रूट पोर्शन दिख रहा है, इसी से नए नए ब्रांचेज आते हैं, नए नए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं, जिसे आप सेपरेट करके एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग भी होता है, जैसे कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि प्लांट जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, करीब 8-10 ईयर्स का हो जाता है, तभी ये फ्लावरिंग करता है।
अदरवाइज़ इसके साइड से आप हटा करके नया प्लांट। वाटर की जहाँ तक बात है, जब भी आपको नीड लगे, प्लांट को पानी चाहिए या मिट्टी आपको सूखा लगे, तभी आप पानी डालें। मतलब गर्मियों के मौसम में देखा जाए तो 2-3 दिन बीच करके आप पानी डाल सकते हैं अच्छी तरह। ठंड में आप ज़्यादा पानी ना दें प्लांट को। इवन ठंड में ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्लांट को फर्टिलाइज़ ना करें क्योंकि वो डोर्मेंट फेज़ में होता है। चलिए बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। प्लांट को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार पानी से छिड़काव ज़रूर कर दें, जिससे लीफ बहुत ही सुंदर दिखने में लगेगा और ऐसे ह्यूमिडिटी इस प्लांट को बहुत पसंद है, तो ये वेल मेंटेन रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रूनिंग की। इसके जो डेड ब्रांचेस हैं या ओल्ड लीफ हैं, उसे आपने कट करके हटा लेते हैं ताकि प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो और फंगल जैसे सिचुएशन ना हो, स्पाइडर्स का अटैक ना हो। इसके साथ ही साथ जो ब्रांचेस, नए नए ब्रांचेस, जो नए नए प्लांट्स रेडी हो रहे हैं ना, बिल्कुल रूट पोर्शन से जो निकल रहे हैं, उनके ग्रोथ में भी कोई रुकावट ना हो। तो अब जो डेड ब्रांचेस है, जो डेड लीव्स है, उन्हें प्रॉपर कट करके आप हटा दें ताकि प्लांट भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो। जो डेड लीव्स हैं उन्हें हटा दें, या साइड से जो बिल्कुल सूख गए हैं, जो जल गए हैं, जो बिल्कुल टिप्स लीफ के, उन्हें आप अच्छे से ट्रिम कर दें और प्लांट को बिल्कुल सुंदर से आप मेंटेन रखें। अगर सिंपल केयर की बात मैं करूँ तो आप काउडंग मैन्योर इसे फीड कीजिए फर्टिलाइजिंग के तौर पे, तो वो काफ़ी है इसके ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही साथ इसे अगर परमानेंटली आप प्लेस करना चाहते हैं तो ऐसी सेमी सेट जैसी जगह पे आप प्लेस कीजिए, बैल्कनी में या बाउंड्री वॉल के आसपास, जहाँ पे हल्की धूप सुबह की मिले इसे, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे दिन भर की धूप इसे नहीं चाहिए। तो इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको मेरा वीडियो, मेरे सुझाव कैसे लगे, आप हमसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।